हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एक कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस उसका फॉर्मेट क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12 का स्टूडेंट के लिए भी है और बीकॉम का स्टूडेंट के लिए भी है। ठीक है, पिछला वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट सीखा था। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट देखते हैं। ठीक है, तो एक कॉलम हो जाएगा हम लोग का पार्टिकुलर्स के लिए, एक नोट नंबर जो भी अमाउंट बैठाएंगे उसका कैलकुलेशन के लिए जो वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग, यहाँ नोट नंबर लिखना होता है और अमाउंट बैलेंस शीट की तरह दो पार्ट में लिखना होता है, करंट ईयर का और दूसरा प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को बैठाना होता है इनकम्स। दो पार्ट होता है इनकम का मेनली। पहला हो गया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब नेट सेल्स। ठीक है, और उसके बाद अदर इनकम। सेल्स के अलावा जितना भी इनकम है सब अदर इनकम का हेडिंग में जाएगा। जैसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गया, इन दोनों का सम करेंगे तो हम लोग का टोटल इनकम निकलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग को बैठाना है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का 7 पार्ट होता है। पहला हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, जितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ। अगर एक फैक्ट्री का हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं तो वहां प्रोडक्शन में जितना मटेरियल कंज्यूम्ड होगा वो बैठाएंगे। दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जितना स्टॉक इन ट्रेड हम लोग परचेज करेंगे। इसके बाद तीसरा हो गया चेंज इन इन्वेंट्रीज, जितना भी हम लोग का इन्वेंट्रीज है उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग में जो चेंज होगा वो हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। ठीक है, अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक कम है तो यहाँ पे प्लस में बैठाना, और उसका उल्टा ओपनिंग स्टॉक कम है क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो यहाँ पे माइनस में बैठाना है। ठीक है, उसके बाद 4 पार्ट को हम शॉर्ट में ई एफ डी ओ लिख सकते हैं। ई का मतलब हो गया एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉइज के ऊपर जितना भी पैसा खर्च करते हैं, चाहे वेजेस हो, सैलरी हो, एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस में या वेलफेयर में जितना भी खर्च हो, ठीक है, उस सब का सब यहाँ पे बैठाना है। एफ का मतलब होता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब जितना भी इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं हम लोग, चाहे लॉन्ग टर्म लोन्स पे या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे, वो सब का सब यहाँ पे टोटल करके बैठाना है। ठीक है, डी का मतलब हो गया डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन अगर कोई फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन, और कोई इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है तो उसको एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। दोनों का ऐड करके एक वर्किंग नोट सेपरेट बनेगा, फिर टोटल करके जो अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे बैठाएंगे। इसके बाद आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस का 7 हेडिंग है। पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा चेंज इन इन्वेंटरी, उसके बाद ई एफ डी ओ। ई का मतलब एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, और लास्ट में अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में वो सब खर्च आएगा जो हम लोग का इस बाकी 6 में नहीं गया, जैसे इंश्योरेंस हो गया, रेंट हो गया, वो सब अदर एक्सपेंसेस में बैठाना है। ठीक है, फिर इन सब का जब सम करेंगे तो पहला तो टोटल इनकम निकला था, दूसरा टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, इसके बाद दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, यहां निकलेगा, कैसे निकलेगा अमाउंट 1 माइनस 2, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। फिर इस अमाउंट से हम लोग पहले एक्सेप्शनल आइटम माइनस करेंगे। ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट निकलेगा वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद उसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्लास 12 या बीकॉम के एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो जो एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो हम लोग करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले इनकम निकालना फिर एक्सपेंशन निकालना, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा सीधा। ठीक है,
तो एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हम लोग हटा देते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 माइनस 2, और इससे माइनस करना है लेस टैक्स। टैक्स चाहे करंट हो या डेफर्ड। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद एप्रोप्रिएशन होता है, ईपीएस निकाला जाता है, वो सब पार्ट हम लोग को नहीं करना। तो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब इसमें फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या आता है। पहले इनकम का दो हेडिंग, रेवेन्यू ऑपरेशन का मतलब नेट सेल्स, नेट सेल्स कैसे निकले, टोटल सेल्स माइनस रिटर्न। उसके बाद जितना भी अदर इनकम है सेल्स को छोड़ के सब यहाँ पे बैठाना है। ठीक है, इसके अंदर मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम आता है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब वो इनकम जो बाहर से हम लोग के पास आया है, अपना बिजनेस छोड़ के दूसरे बिजनेस से हम लोग को मिला है, जैसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड इनकम। उसके बाद एक्सपेंसेस का 7 पार्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा चेंज इन इन्वेंटरी, यहाँ पे ध्यान रखना है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस बैठाया जाता है, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक कम है तो प्लस में बैठाएंगे, अदरवाइज माइनस में। ठीक है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय के ऊपर कुछ भी खर्च करोगे यहाँ पे आएगा, किसी भी तरह का इंटरेस्ट पेड करो यहाँ पे आएगा, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन टोटल करके अमाउंट यहाँ बैठाना, और लास्ट अदर एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस इस 6 का अंदर नहीं गया वो अदर एक्सपेंसेस। दोनों का डिफरेंस ये हम लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। इसके बाद टैक्स माइनस कर लेना है। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। इसके बाद हम लोग सीखेंगे रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी जरूरी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी जरूरी है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मेट अच्छे से कर लेना है। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस।